और जीवन में किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो दुनिया में आपको लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ के आपकी दुनिया में आई है। आज जो कलयुग का समय है ना, कलयुग में 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। आप एक बात बताइए भैया, जैसे एक छोटा सा बच्चा हो, उसको जब माँ उठाती है गोदी में तो कहाँ बिठाती है? कमर पे, है ना, कमर पे बिठाती है। और जब बाप उठाता है तो कहाँ बिठाता है? कंधे पे। माँ कमर पे बिठा के उसका इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप बिठाता है कंधे पे तो बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये माँ बाप है जो अपनी औलाद को खुद से ज्यादा बड़ा देखना चाहते हैं। जब हम छोटे थे तो हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही बड़े हुए और अलग अलग हो गए तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता। अगर रखना भी है तो अगर 4 भाई हैं तो 3-3 महीने सबके बंटवारे में आएगी, सब रखेंगे। और कोई अगर 1-2 समझदार निकल गए तो वो तो हिसाब से रख भी लेंगे। मैं कभी कभी देखती हूँ, जैसे हम और आप छोटे होते थे और आम का पेड़ हो और बच्चा ये बोल दे बाप से कि ये नीम है, तो बाप बोलता ना हाँ बच्चा ये नीम ही है। फिर बच्चा बोल दे कि ये नीम है, फिर बाप बोलता नहीं ये नीम ही है। फिर बच्चा बोलता कि ये नीम है तो बाप फिर बोलता कि ये नीम है। एक बार नहीं, बच्चा अगर 100 बार पूछे तो बाप सर पे हाथ फेर के जवाब देता था बेटा ये नीम, आम को नीम। और अगर अब जबान है गए और बाप पूछ ले क्या बोल रहे हो, लाला सुन नहीं पाया, कम सुनता हूं, दोबारा तो बता देंगे। और तीसरी बार कोई धोखे से बाप ने पूछ लिया, जब सुनाई नहीं देता तो बार बार क्यों पूछते हो? जरूरी है सब बात तुम्हें बता दे? हैं? सब बात बतानी भी अच्छी नहीं लगती, चुपचाप बैठे रहो, बुढ़ापा है तुम पे। ये औलादे हैं, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। महाराज दुर्योधन ने आकर के शकुनी मामा के साथ में जुए का खेल करा दिया। लिखते विद्वान कि चोरी जैसा धंधा नहीं, घर मारना हो तो। चोरी बहुत बढ़िया है अगर पकड़े न जाओ, और जुए जैसा खेल नहीं, घर हारना हो तो। जुए में अगर हार न हो तो बहुत बढ़िया लगता है। खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। और मैया जैसी ममता नहीं, तकरार ना हो तो। भैया जैसा प्रेम नहीं, दरार ना हो तो। भाई से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता अगर आप लड़ाई न करें। और पत्नी जैसा प्रेम नहीं, बदकार ना हो तो। औरत अगर बदचलन नहीं है तो बहुत बढ़िया होती है।
फुल बद चलन नारे ते कारी कारी ये दुष्टों की तो सभा से अब सज्जन की महफिल ही अच्छी 10,000 की अतनी से घर की गोपाली यहाँ जुए का खेल पहुंचे लेकर के मना तो किया, लेकिन पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव और कर्ण जैसे वीर हैं मां नहीं जा सकती मैं। हजारों बार समझाया। बंधुओं, केस पकड़ करके दुशासन पहुंचा। मैया द्रौपदी ने जवाब दिया कि जहां सब मौजूद हैं मुझे क्यों लाया गया। तो दुर्योधन बोला, ये अरे कब से आपकी तलाश थी, आओ बैठो। और बैठना क्या, दुशासन एक काम कर, इसकी साड़ी उतार और नगिन करके ऐसे मेरी जंघा पर बिठा दे। मैया द्रौपदी को ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने 7 डंक मार दिया हो। क्या बोले, हाँ कैसी बात करते हो। बोले, मैं कुछ भी नहीं भूलता। उस दिन की याद कर जिस दिन तूने कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। महाराज, उस दिन की बात लेके बैठे हो, जाने दो ना। अरे ऐसे कैसे जाने दो, साड़ी उतार के मेरी जंघा पर बैठा दे। दुशासन आगे बढ़ा। मैया गांधारी, पिता गांधार के सामने हाथ जोड़ के बोली है, द्रौपदी की आपके पुत्र हैं। माँ, आप क्या कर रही हो, इन अपने बच्चों को रोकिए। लेकिन कोई नहीं सुन रहा। माँ, पितामह भीष्म तक बैठे, उन्होंने जबान नहीं खोली। समझ गई मैया के बिना कन्हैया के कोई ना है। सो आवाज लगाए के बोली, अरे गोविंद, एक बात बताओ हमें। कहा, हे द्वारिकाधीश, इस साड़ी को खींच रहा है भैया। भैया मेरे गिरधारी, वचन कब निभाओगे। भैया मेरे वचन कब निभाओगे। लाज मेरी आज गई तो बहना कहाँ पाओगे। लाज मेरी दुशासन दुराचारी से हमें कब बचाओगे।
छुड़ाया